पहला जी, आज के समय में ज्योतिषी क्यों बन के रह गए एक मजाक का विषय? देखिए, इसे मजाक का विषय नहीं कहेंगे। सबसे पहले तो वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आपने जो प्रश्न किया ये आप ही नहीं, हम देखते हैं कि भारत किसी समय में विश्व गुरु हुआ करता था। और भारत जो अपनी ख्याति है और जो अपनी प्रकाष्ठा, वो यहाँ के लोगों के कारण ही जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि ज्योतिष में कुछ नहीं, उन्हीं लोगों के कारण लोग मानते भी हैं, लोग करते भी हैं। लेकिन कुछ लोग इसे अनदेखा करते हैं कि सब ज्योतिष क्यों ज़रूरी है। आप देखें कि आज जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, हम भारत की बात करें, हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे हम चांद पे पहुंच गए। लेकिन सैटेलाइट जो जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक जिसे बनाते हैं, जो बहुत पढ़ाई करके उसे बनाते हैं, वो भी एक मुहूर्त विशेष देखते हैं कि इस सैटेलाइट को किस मुहूर्त में, किस तिथि को और किस समय लॉन्च किया जाए। तो ये जो मुहूर्त है, ये जो समय है, ये ज्योतिष का ही विषय है। बड़े बड़े लोग जब शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद की जो शपथ होती हैं, आप देखेंगे उसके लिए समय निर्धारित किया जाता है, उसके लिए तिथि निर्धारित की जाती है। तो ये तिथि और समय, ये भी ज्योतिष का ही विषय है। ये ज्योतिष आज से नहीं, बहुत पहले से है। आप कह रहे हैं हंसी का विषय इसलिए बन के रह गए। आप भारत आप देखें, हम जो हाथ देखने की कला है, वो भारत में सबसे पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारा वैदिक जो हमारा शास्त्र है और जो हमारे वेद है, आप उन्हें ये पढ़ेंगे, जिन लोगों ने पढ़ा उन्होंने देखा है कि जो शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र जिसे हम पामिस्ट्री कहते हैं, वो भारत का दिया हुआ ज्ञान है पूरी दुनिया को। लेकिन आज हम देखते हैं कि पामिस्ट्री के जनक के रूप में जाना जाता है आयरलैंड के कीरो को पामिस्ट्री का जनक कहा जाता है। तो ये उपहास का विषय नहीं। ज्योतिष को हम देखें, अगर आप हस्तरेखा के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि अगर आपके पास कुंडली नहीं है और आपका कुछ भी नहीं, अगर आपने किसी को हाथ दिखाया, पामिस्ट्री का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति आपके हाथ देखकर ही बता सकता है कि आपकी उम्र कितनी होगी, आपकी शादी कब होगी और आप कौन सा काम करेंगे। और आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक एक चीज़ आपके हाथ में, कुंडली बदल सकती है, हाथ की रेखाएं कभी नहीं बदल सकती। जैसे आप कर्म करेंगे, आप देखना आपकी हाथ की जो रेखाएं हैं, थंब इम्प्रेशन की हम बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं, लेकिन किसी का भी थंब इम्प्रेशन एक जैसा नहीं है। हर आदमी का और हर व्यक्ति का, चाहे बच्चा लें, चाहे बड़ा लें, बूढ़ा लें, कभी आपको एक जैसा थंब इम्प्रेशन दूसरे का नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए, भगवान की ये पूरा ज्योतिष तो है, कितना बड़ा ये साइंस है कि एक जैसा आपको दूसरा नहीं मिलेगा। एक जैसी अगर थंब इम्प्रेशन आपका नहीं है तो आपके जैसा मन किसी का नहीं हो सकता, आप जैसी किस्मत किसी की नहीं हो सकती। तो हम कहते हैं हर आदमी, कई बार हम देखते हैं कि एक साथ 2 बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे का कंसेप्ट है। लेकिन फिर भी एक बहुत गरीबी में जीवन यापन करता है और एक बहुत राशाई जीवन यापन करता है, कि कुछ सेकंड का फ़र्क होता है। नक्षत्र की दशा बदलती है, ग्रहों की चाल बदलती है, तो कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में ही पूरा अंतराल बदल के एक साथ जन्म लेने वाले व्यक्तियों का भी जीवन भी अलग अलग होगा। ये ज्योतिषी तो है, पूरा विश्व ज्योतिष को मानता है। आप देखेंगे आज अमेरिका में 5000 ज्योतिषी दिन और रात काम में लगे हुए हैं। उनकी आप फीस देखें, लोग हेलीकॉप्टर से प्लेन बुक कर करके, चार्टर बुक कर करके और मुहूर्त देखने जाते हैं। लोग वास्तुशास्त्र देखने जाते हैं। पहले वास्तु का भी उपहास किया जाता था कि वास्तुशास्त्र कुछ है ही नहीं। लेकिन आप जो देखेंगे, जितनी बड़ी बड़ी आज बिल्डिंगें बन रही हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, आप जो अमेरिका का व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस ज्योतिष, इसका आपने वास्तुशास्त्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। उससे उत्कृष्ट उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। आप ताजमहल को देखें, ताजमहल वास्तुशास्त्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जो भी नई नई बिल्डिंगें बनती हैं, पहले उसका मुहूर्त तय होता है और फिर उसका वास्तु चेक होता है और उसके बाद में सब तय होते हैं। उपहास का विषय नहीं, ये मानने का विषय है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इसे मानता है।